बिहार में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और राजद के नेताओं के नाकों में दम करके छोड़ दिए हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि केवल चुनाव लड़ना है, बल्कि पॉलिसी और नीतियों के स्तर पर भी वे विरोध करने लगे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो परिणाम दिख रहा है वह राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के बयानों से या उनकी चिट्ठी से आप देख सकते हैं कि राजद के जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं प्रशांत किशोर के तर्कों का। और प्रशांत किशोर मुस्लिम और दलित राजनीति की ओर अपना पैर बढ़ा रहे हैं। और एक जो बड़ा सपोर्टर तबका है राजद का, वह प्रशांत किशोर के इस अभियान के तहत जुड़ता चला जा रहा है। और जुड़ता ही नहीं चला जा रहा है, इसके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता भी जन स्वराज अभियान को ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और राजद के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और यह बयान ऐसे समय में आता है जब प्रशांत किशोर भींग भींग कर महिलाओं से मिल रहे होते हैं। और खास करके उनका जो ध्यान देखें तो आप देखेंगे कि वे दलित तबके की महिलाओं के पास ज्यादा जाते हैं, माँ बहन का पैर छूते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और एक तरह से देखें तो यह वही तबका है जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की नीति शराबबंदी के खिलाफ रही है और उससे पीड़ित रहा है। इस कारण जब जैसे ही कोई देखेगा कि यह मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो सकता है या सरकार इसकी बनने जा रही है और यह हमारे पास आता है और हमारी बातों में हाँ मिलाकर हमसे बात करता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनका झुकाव उनके तरफ हो जाए या वो एक सेकेंड में घोषणा कर दे कि आज के बाद शराब नीति में कोई जेल नहीं जाएगा, इसकी हम समीक्षा करेंगे कैसी है। तो और ज्यादा उनका बड़ा जो है एक पक्ष तैयार हो जाएगा, एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। और इससे नुकसान सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड को हो जाएगा, भाजपा को भी नुकसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यदि दलित मुस्लिम राजनीति की बात करें तो राजद तो फिर कहीं की बचेगी ही नहीं, जैसे ही मुस्लिम राजद से अलग होकर जनसुराज की ओर हाथ बढ़ाना शुरू करेंगे। मुसलमानों के पास भी मजबूरी है कि वो राजद को वोट देती है, नहीं तो राजद से वो बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखती, राजद से उसे कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि आप देखें भारत के कहीं के भी मुसलमान हो, बंगाल में वो ममता बनर्जी को मदद करती हैं इसलिए कि वो भाजपा को काउंटर करती है, वो कांग्रेस को नहीं करती है। राजस्थान में मुस्लिम कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं, महाराष्ट्र में आप बात करें तो वो शिवसेना को वोट कर देते हैं क्योंकि वो भी भाजपा से लड़ाई लड़ रही। तो जैसे ही जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको यदि लगेगा कि प्रशांत किशोर काउंटर करने जा रहे हैं भाजपा जदयू को, तो वो सीधे सीधे राजद को छोड़ के जनसुराज की ओर आ जाएंगे। और जैसे ही मुस्लिम जो मतदाता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे जनसुराज की ओर, सीधे सीधे राजद की जो राजनीति है वो धराशायी हो जाएगी। क्योंकि केवल मुस्लिम को यदि हटा दिया जाए तो फिर राजद की राजनीति कुछ बचती ही नहीं है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ा वोट बैंक है, लेकिन केवल उससे राजनीति नहीं हो सकती है। भाजपा के पास पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, जिसमें आप नन यादव आप बोल सकते हैं और थोड़े बहुत तो होते हैं इधर से उधर हर जातियों के, तो वो एक अलग चीज है। इसके अलावा जो वैश्य समाज का वोट है वो भाजपा का कैडर वोट समझा जाता है, लेकिन वह भी प्रत्याशी के आधार पर झुकता हुआ या टूटता हुआ देखा गया है। लोकसभा के चुनाव में कई लोकसभा क्षेत्रों में आप देखें कि भाजपा का प्रत्याशी दूसरी जाति से था और राजद या कांग्रेस का प्रत्याशी यदि वैश्य समाज से था तो वैश्य समाज के मतदाता उसकी ओर झुकने पसंद भी किए हैं। और इसी चीज का खतरा है कि प्रशांत किशोर भी न कर दे, क्योंकि जाति के बिना बिहार में राजनीति नहीं हो सकती, ये सब जानते हैं। लेकिन यदि यही सिद्धांत प्रशांत किशोर भी अपनाने लगे तब क्या होगा आगे चल के, क्योंकि प्रशांत किशोर भी हो सकता है जिस क्षेत्र में जिस जाति की ज्यादा संख्या है उसी के कैंडिडेट को टिकट दे दे और दलित मुस्लिम भी यदि साथ में वोट करने लगे। इसके अलावा हो सकता है प्रशांत किशोर चौवन राजनीति को भी आगे बढ़ाए कि भाजपा से आप हटके चलिए, क्योंकि भाजपा अन्य पार्टियों के साथ भी है। और इस तरह से यदि कैंडिडेट बेस्ड राजनीति को छोड़ के वो भी जातीय समीकरण पे ही उतर गए और थोड़े बहुत तो अपना उनका कैडर रहेगा उसके आधार पे काम करने लगे, तो वो परेशानी का कारण बन जाएंगे राजद के लिए भी और जदयू के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से साजिश भी समझे, राजनीति भी समझे, जिसके आधार पर वो सबसे पहले काउंटर कर रहे हैं राजद को कि ताकि राजद से जो मुस्लिम उनके समर्थक है, मुस्लिम मतदाता है, वो टूटकर जनसुराज की ओर आए। जनसुराज का कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, इस कारण उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी जनसुराज की तरफ आने में और जनसुराज भी मजबूत हो जाएगा। और जो इधर की बात है नीतीश कुमार की सरकार को या नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा गठबंधन के साथ भी रहे फिर भी ये चुनौती देता हुआ दिखेंगे। और यदि जनता को लग गया कि जो लड़ाई है वह राजद तो सीधे बाहर हो गई
और नीतीश कुमार और जनसुराज के बीच अब सीधा सीधा आमना सामना होने जा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ने लगेंगे, क्योंकि यदि दलित और मुस्लिम मतदाता इस तरफ आ गए और इसके अलावा भी तो कुछ जातियां होंगी जो इधर से उधर होंगी, कुछ कैडर भी तो होगा इनका पार्टी का, और जो एंटी बीजेपी एंटी जेडीयू जो वोट बैंक होगा वो सीधे सीधे इस तरफ झुक जाएगा जनसुराज के, और लड़ाई इस तरह से हो जाएगी कि 3 पक्ष वाली लड़ाई सीधे 2 पक्ष में बदल जाएगी, क्योंकि राजद तो इतना कमजोर हो जाएगी कि वो तीसरे चौथे नंबर पे चली जाएगी और लड़ाई इधर 1 और 2 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरह से जगदानंद सिंह के बयान से देख के आप राजद की खलबली समझ सकते हैं। जदयू के अंदर भी देखिए मनीष वर्मा को लाया जा रहा है, कभी किसी को, कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो इस तरह से देखिए तो चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस चीज को वे लोग देख रहे हैं, सीरियसली ले रही है जदयू भाजपा भी, कि हम किसी भी तरह से गिरते पड़ते भी किसी तरह से जनसुराज को आने से रोकें। और कुछ हद तक वो ये भी सोच रहे होंगे कि जनसुराज आएगी तो वो राजद को नुकसान करने जा रही है, इससे हमारे लिए मेरा पाला मजबूत रहेगा। तो यह भी गलतफहमी है। हो सकता है कि वो जैसे ही कमजोर राजद जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे जनसुराज मजबूत होगा, और कहीं इतना भी मजबूत न हो जाए कि जनता ही उसके साथ चला जाए, क्योंकि अपराध के मामलों में लोगों के अंदर नाराजगी है आपराधिक घटनाओं को लेकर। इसके अलावा और कई सारी शराबबंदी का मामला है या जो जमीनी विवाद से जुड़े मामले हैं जिसमें हत्याएं हो जा रही है आजकल, तो इन सब से भी लोग नाराज है और इसका जो खामियाजा है हो सकता है भुगतना पड़ सकता है बिहार की इस सरकार को वर्तमान में, और इससे चुनाव के वक्त नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जनसुराज को या प्रशांत किशोर को हल्के में लेना भूल होगी किसी भी पार्टी की। राजद ने इसे जातीय हवा देने की कोशिश भी की थी कि प्रशांत किशोर पांडे अर्थात वे पांडे हैं, वे सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन यह समीकरण राजद का अब नहीं चलने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को इससे कोई मतलब नहीं है और वो हर जगह एक अच्छे वक्ता है और सबसे ज्यादा टारगेट वे सीधे सीधे राजद के ऊपर करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि अगर माहौल इस तरह भी चला तो बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई होगा, और यदि राजद का जो बड़ा वोट बैंक खींचने में प्रशांत किशोर सफल रहते हैं तो 2 पक्ष में लड़ाई होगी, जिसमें सीधे सीधे जदयू भाजपा और जनसुराज के बीच लड़ाई होगी। और वे हो सकता है प्रशांत किशोर भारत के दूसरे अरविंद केजरीवाल भी निकल जाए, भ्रष्टाचार के मामले को छोड़ दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने रातों रात सत्ता पलटी थी दिल्ली की बिना किसी इतिहास के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।